ओम शांति। आज हम 3 नवंबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है आज का, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। उत्तर है, बाबा ने मुख्य 4 धारणाएं आज बताई है। पहला है, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा है, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बनकर सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। और चौथा है, स्तुति निंदा में समान रहना है। तो ये मुख्य धारणाएं आज बाबा ने किसके लिए बताई है। अगर बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेना है तो इन बातों पर अटेंशन रखना है। कोई भी पाप कर्म ना हो, बाप समान मीठा बनना है, सबके दुख हरने हैं और निंदा स्तुति में समान रहना है। ओम शांति। सत गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असूल कायदा ये है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है। पितरों को पहले बुलाते थे तो बाबा कहते हैं कि जब वो नई यात्रा पर चले गए तो फिर उनको पुराने इस दुख के समय में या पुरानी यादों को याद करने के लिए क्यों बुलाते हो। वो आत्मा तो आगे की यात्रा पर निकल चुकी है। परंतु ब्राह्मणों ने ये भी रस्म रिवाज बना दी है, वो चली आती है, दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वो है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है। फिर कोई पितृ आदि नहीं खिलाते, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। सतयुग में ये सब बातें नहीं होती, पितृ खिलाना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, या कोई शरीर छोड़कर गया तो उनकी आत्मा को बुलाना, ये सब वहाँ नहीं होता। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। सतयुग में भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा को तो साक्षात्कार हो जाता है कि अब हम जाकर नया शरीर धारण करेंगे। तो रोने दुख मनाने की वहाँ कोई बातें नहीं, ना इस प्रकार के रस्म रिवाज वहाँ होते हैं। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सब का एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वो तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं। आत्मा का स्वभाव संस्कार बहुत सुखदायी और मीठा होता है, मधुर होता है।
दुख की बात नहीं होती। कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। अंदर मनोस्थिति और बाहर का आचरण दोनों समान, एकदम स्वच्छ साफ रहता है। यहाँ अंदर एक, बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दो को नुकसान पहुँचाते हैं। इस दुनिया में तो क्या होता है, बाहर से मीठा बोलेंगे और अंदर पता चलेगा बहुत दुश्मनी है, कड़वापन है, तो विरोधी बनकर बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म नहीं होती, टाइम लगता है, जितना जितना योग में रहेंगे। तो बाबा ने विधि भी बता दी। अगर अपने आप को स्वच्छ बनाना है, गंदी आदतों को मिटाना है, तो जितना योग में रहेंगे आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। योग बल सब विकारों की बीमारियों को खत्म कर देगा। कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं। अपनी साथ साथ चेकिंग भी होनी चाहिए। हर कदम देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छुप ना सके। बाबा समझाते हैं हमें कि बाबा के यज्ञ में कोई भी छुपा नहीं रह सकता। कोई ज्ञान योग में आगे बढ़ रहा है, अच्छी अवस्था बना रहा है, वो भी नहीं छुपा रह सकता। और अगर कोई बाबा का बनकर गलत कर्म करता है तो वो भी छुपा तो नहीं रहेगा। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सज़ा खाएंगे। क्योंकि बाप ऊंचा है ना, तो अगर बच्चा बन गए और बनकर फिर गलत किया तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है। दोनों प्रकार की हिंसाएं यहाँ नहीं करनी है, न तो विकारों की हिंसा, न क्रोध के द्वारा मन वचन कर्म से किसी को भी दुख देना है। कोई हिंसा यहाँ नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम हैं ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हरकर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे। सच सच बाबा को बता दिया तो आधा माफ हो जाएगा, और जो आधा बचा होगा उसको योग बल से खत्म कर देना है। परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बार बार बाबा आज यही शिक्षा हमें दे रहे कि याद रखो किसके बच्चे बने हो। बाप के बन गए फिर कोई गलत कर्म नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कड़वा नहीं बोलना। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके, ये बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है,
ब्रह्मा बाबा तो कभी अपनी महिमा नहीं करते। ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया हुआ है। हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है। अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। ऐसे नहीं बाबा ने उन पर कोई कृपा कर दी। ब्रह्मा बाबा ने जो पद पाया अपने पुरुषार्थ से पाया। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। मैंने भगवान को अपना रथ दिया है तो ब्रह्मा बाबा क्या हंसी करते हैं, मुझे किराया तो ज़रूर मिलेगा। परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे। ये तो बाबा हंसी करते हैं, है ना। बाबा ये बात स्पष्ट कर देते हैं, नहीं तो बच्चे समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव बाबा को दिया, इसीलिए उनको पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिव बाबा कहते ये भी ऐसे ही पुरुषार्थ करते हैं जैसे आप बच्चे करते हो। ये तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है। सेवा करने के लिए भी पहले स्वयं के अंदर ऐसे दिव्य गुण भरने हैं। तो आज बाबा ने शुरू से अभी तक कितने सारे दैवी गुणों पर ध्यान दिलाया। अभी बाबा कहते बहुत मीठा बोलना है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। बाबा के योगी बच्चों के लक्षण निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई न कोई रीति से क्रोध का बड़ा रूप नहीं तो छोटा रूप तो आवेश के रूप में, कभी चिड़चिड़ेपन के रूप में आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे, बाबा कह रहे कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। वो साधारण रीति से बात भी करेंगे तो सुनने वाले को लगेगा कि जैसे इनकी लड़ाई हो रही है, इतना ज़ोर से आवाज़ होता है। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला कौन है? धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है। आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है। पिछले जन्मों का अभी भी मिल सकता है और अभी कुछ किया तो अभी का अभी भी मिल सकता है। फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वो है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना। यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परमपिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो समझ आ गई अब हमें संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो।
अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। ये है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर ये चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। ये तो गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए, तो ज़रूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। ब्राह्मण वो जो पवित्र भी बनेंगे और जो राजयोग भी सीखें। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। बाप और दादा। बाप दादा, दादे से वर्षा मिलता है, वो है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। ये है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नर्क में मंगाने की दरकार ही क्या है, कुछ भी समझते नहीं हैं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते। ज्योति ज्योत समाया माना फिर तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। तो बाबा पूछते हैं फिर भोग किसका लगाते हो, वर्षी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया और आत्मा ज्योति ज्योत में अगर समा गई तो फिर बरसी किसकी मना रहे हैं, क्यों बुलाते हैं, दरकार ही क्या है। ज्योति में लीन हो गई फिर आ कैसे सकती। अनेक का अनेक मत है। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए, पार्ट बजाने से छूट गया। मनुष्यों की जो इच्छा है कि मोक्ष मिल जाए, तो जब वो मोक्ष में चला गया फिर तो खुश होना चाहिए ना कि इस जन्म मरण के बंधन से वो छूट गया। फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं। मानते भी सब भाई भाई है, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते। इसलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म हैं। अब अनेक धर्मों का विनाश
और एक धर्म की स्थापना ये बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर क्या करता हूँ, ये काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग ज़रूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है, क्या नाम है बाबा का? दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। ज़रूर सुख मिला हुआ था, बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। बाबा अपना कार्य कर रहे हैं, हमको पावन बना रहे, हमारे दुख हर कर सुख दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब हमारा काम है पढ़ना। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं तुम, सब का बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। क्या आशा हो, हमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ऐसा नहीं जो मिले सो ठीक, जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा, नहीं, पूरा पूरा वर्षा लेना है। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख है, मोटरें एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। उनको पता ही नहीं कि सच्चा स्वर्ग, सच्चा सुखधाम किसको कहा जाता है। यहाँ के विनाशी सुखों को ही स्वर्ग समझ लेते हैं। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद आता है। विष अर्थात विकार बिगर रह नहीं सकते। इतने तमो प्रधानता आ गई, बाबा कहते विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो। इतना बाबा समझाते हैं फिर भी विकारों में गिर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। देखो बाबा कितना, जैसे बाप कभी कभी अपनी दृष्टि को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके बच्चों को समझाने देते हैं। आँख दिखाता है बच्चों को कि ऐसा करते हो, मानते नहीं हो, इतना समझाता हूँ, मुझे बुलाया ही क्यों फिर कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, बाबा कह रहे याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा खिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं है। धर्मराज का भी बच्चों को डर नहीं है। बाबा कहते वो कितने हंटर खाएंगे बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही है।
फिर भर जाएगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। बाबा भी हम बच्चों को हीरो के मुआफिक ज्ञान से श्रृंगार कर चमका देते हैं, हमारी चमक को बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहते तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितनी शिक्षाओं से आज हमें सजाया, शिक्षाएं भी दी और साथ साथ बाबा ने सावधानी भी दी कि अगर नहीं मानेंगे तो याद रखना मेरे साथ धर्मराज भी है, फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजाएं मिलेगी, क्योंकि मेरा बच्चा बन गए और फिर अगर विकर्म किया तो फिर बाबा भी माफ़ नहीं करेगा। अभी तो फिर भी पिता का स्वरूप में बाबा सब कुछ समा कर सब कुछ समझानी देते हुए चला रहे हैं, लेकिन जब धर्मराज का रूप बन जाएगा तो आज बाबा ने कहा ना, बात मत पूछो बच्चे, कितनी सज़ा खानी पड़ेगी। इसीलिए जो बाबा ने आज्ञाएं आज दी है उन्हें पूरा पूरा हम जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म अब नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन व सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। कभी कभी हमारे मन के ही संकल्प विकल्प हमें बहुत परेशान करते हैं, तो बाबा कहते पास विद ऑनर होने वाली जो आत्माएं हैं उनके मन में भी संकल्पों की सजाएं वो नहीं खाएंगे। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो। बाबा कह रहे वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन संकल्पों में भी आपके अंदर उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर होंगे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कितना ऊंचा पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को बता रहे। अभी तो हम अपने मन के संकल्पों से ही बार बार हार खाते रहते हैं। बाबा कहते ज़रा भी अंदर कोई उलझन ना हो। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। तो कल हम सब दीपावली मनाने वाले हैं ना, तो बाबा ने कितना अच्छा देखो दीपक को कैसे हमें जागृत करना है। ज्ञान का घृत हो, योग की बत्ती हो, दोनों को बिल्कुल ठीक रखो तो आपकी जीवन में खुशियों का दीपक सदा जागृत रहेगा। तो इसी लक्ष्य से कल हम सब दिवाली मनाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। अपना यह रूप
सामने इमर्ज कर फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, सकाश दो, तब गीत गाएंगे कि शक्तियाँ आ गई। फिर शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जब ऐसे अंतिम समय की अंतवाहक शरीर से सेवा होगी तो बाबा कहते फिर गायन और उनका जो प्रत्यक्ष स्वरूप आपका वो आत्माएं देखेंगी कि शक्तियाँ आ गई और शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।